इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी चुनौती इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान ही उसके सामने हथियार ना डाल दे। ये रियल लाइफ स्टोरी हमें बताती है बुलंद इंसानी हौसलों किसी भी चुनौती को पस्त होने पर मजबूर कर सकते हैं। यह बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, मूवी देखना, क्लास बंक करना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, यह भी मेरे जीवन का कुछ ऐसा ही हिस्सा था जो अच्छा चल रहा था। यह कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की। एक ऐसा इंसान जो कभी आसमान पर था, फिर एक दिन ज़मीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच गया। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। यह हमारे शहर का एक वेल मेंटेन्ड पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पानीपुरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे हाथ ठेले भी खड़े रहते थे। इस पार्क में बहुत लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नज़र आ जाएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ जहां आकर तरह तरह की चीज़ें को खाने पीने का लुत्फ़ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर इस पार्क में लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ बिजी शेड्यूल के चलते हम दोस्त काफ़ी दिन तक पार्क घूमने ना जा सके। काफ़ी दिन बाद जब पार्क गए तो देखा एक वहाँ पे नया ठेला आया है। हमने देखा उस ठेले पे बाकियों से थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है। हमने भी कुछ खाने पीने के लिए उस ठेले के पास रुक गए। हमने देखा उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कहीं जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस समय वो भी हमारे जैसे छोटे शहरों में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फ़ास्ट फूड ख़रीदा और खाया। फ़ास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से ठीक ठाक था। क्योंकि एक औरत और एक आदमी का इस तरह ठेले पर फ़ास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था, इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसका इतना बड़ा लॉस हुआ कि उसके घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब का सब बिक गया और घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ा। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करवा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके पास नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाया करते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा। उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। हमने कभी भी उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा उनके चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज ख़त्म हो चुके थे। ज़्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई। अब मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफ़ी सालों बाद एक बार जब मैं अपने शहर में था तो एक पुराना दोस्त मिल गया, तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से एक जगह पर पहुँचे तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही है और कुछ लड़के सर्व कर रहे हैं। फ़ौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अब यहाँ पर कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं हैं, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया
वह उसी को संभालता है। फास्ट फूड का बिज़नेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ पे ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इस समय कुछ खाने पीने के इरादे से हॉस्टल अपने रूम से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ये अपना ठेला लेकर पार्क पर चली जाएगी और फिर रात के 10-12 बजे तक वहीं रहेगी। तो देखा दोस्तों, आपने कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिया। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वह भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह पे सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपनी परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखना और उसे पूरे करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह कोई और होता तो शायद इतने बड़े नुकसान के बाद पागल हो जाता या कोई बीमारी पा लेता, पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को बुझने नहीं दिया, उनके रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें। ये सोचो कि ये आपको परेशान करने नहीं, बल्कि आपको कुछ नया सिखाने आई है, आपको और मजबूत बनाने आई है। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी आज तक चाबी ना बनी हो? नहीं ना? तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाते, बस ज़रूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। थैंक यू।